दादा जान आज फिर 2 दिन पहले वाली कहानी सुनाएं। सलमान ने दादा जान से फरमाइश की। साथ बैठे कानिया ने भी इसकी पुरजोर तायद की। दादा जान ने अपनी गाल पर हाथ रखा और सोचने की कोशिश की कि आखिर कौन सी कहानी उन्होंने 2 दिन पहले सुनाई थी। कानिया ने दादा जान को सोच में पड़ता देखकर फौरन बताया, दादा जान जिसमें पीछे मुड़कर देखने वाला हर इंसान पत्थर बन जाता था। अचानक दादा जान मुस्कुराए और पास बैठे सलमान और कानिया के सरों पर प्यार से हाथ फेरा और कहानी सुनाना शुरू कर दी। कहते हैं एक गांव में एक बहन और 2 भाई रहते थे। तीनों बहन भाई बहुत बहादुर थे। बादशाह को उनके बारे में मालूम हुआ तो उन्हें अपने दरबार में तलब किया। बादशाह ने उन्हें बताया कि उसे एक जादुई तोता मतलूब है, क्योंकि अगर वो गलत लोगों के हाथों में चला गया तो रियासत को नुकसान पहुंचने का एहतिमाल है। चुनांचे गलत हाथों में लगने से पहले ही हम जादुई तोते का कोई बंदोबस्त करना चाहते हैं। बादशाह के वजीर ने तफसील बताते हुए कहा कि वो तोता एक घने जंगल में पहाड़ पर रहता है, लेकिन उस जादुई तोते तक पहुंचने का रास्ता बहुत पुरखतर है। आज तक जो भी उस रास्ते पर गया कभी वापस नहीं लौटा। तीनों ने वजह दरियाफ्त की तो वजीर ने बताया कि जुंजुम तोते के लिए जंगल के पहाड़ पर चढ़ते जाओ। पीछे से खौफनाक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। कभी ऐसी आवाजें आती हैं जिसमें लालच दिया जा रहा होगा कि अगर वो पीछे मुड़कर देखे तो जो वो मांगेगा वो मिलेगा। वजीर ने कहा कि वो सब धोखा और फरेब होता है, लेकिन जो खौफ लालच में मुड़कर देख लेता है फौरन पत्थर का बन जाता है। बादशाह ने फैसला उन तीनों बहन भाइयों पर छोड़ दिया। तीनों को बादशाह की नेक नियति पसंद आई। चुनांचे उन्होंने बादशाह की मदद करने की हामी भर ली और इरादा किया कि उनमें से कोई एक जादुई तोते की खोज में जाएगा, बाकी पीछे काम संभालेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा भाई तैयार हो गया। बाकी दोनों बहन भाई ने बड़े भाई को फरेब और धोखा दही वाली आवाजों को नजरअंदाज करने की याद दहानी कराई। हफ्ता हो चला था लेकिन बड़े भाई की खबर न आई। वो समझ गए कि बड़ा भाई मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे ही दूसरे भाई ने भी इरादा सफर बांधा और मंजिल की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो भी वापस ना लौटा। अब छोटी ने सोचा वो अपने भाइयों को मुसीबत से निजात भी दिलाएगी और जादुई तोता भी लाएगी। जंगल का माहौल उसे बहुत पुरअसरार महसूस हुआ, मगर वो अल्लाह का नाम लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगी। रास्ते में उसके साथ भी वही कुछ होने लगा जो उससे पहले आने वालों के साथ हुआ था। पहले तो उसे बहुत खौफनाक आवाजें सुनाई दी, फिर लालच की कि अगर वो मुड़कर देखेगी तो उसके भाई उसे मिल जाएंगे और वो जो मांगेगी मिलेगा, मगर वो जानती थी कि ये सब झूठ और फरेब है। इन आवाजों को नजरअंदाज करती और अल्लाह ताला को याद करती हुई वो पहाड़ पर चढ़ती गई और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गई। जादुई तोता पकड़ते ही फिजा में हर तरफ धूम फैल गया। अब सब आजाद थे। छोटी के भाई खुशी से उसकी जानिब लपके। बाकी सब लोगों ने भी उसका शुक्रिया अदा किया और अपने घरों की राह ली। तीनों बहन भाइयों ने बादशाह को वो जादुई तोता दे दिया और सल्तनत के लोग किसी बड़ी आफत से बच जाने पर बहुत शुक्रगुजार हुए और हंसी खुशी रहने लगे। यूं दादा जान ने मुस्कुराहट के साथ कहानी का इख्तिताम किया। कानिया कहानी सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन इस बार सलमान ने सोचते हुए सवाल किया, दादा जान हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? दादा जान ने पहले कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, मेरे प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि जब हम बाहर कोई चीज लेने जाएं या ट्यूशन जाएं और रास्ते में कोई अजनबी शख्स आपको रोककर खाने पीने, सैर करने या किसी भी किस्म का लालच दे, तो आप उसकी बातों की तरफ ध्यान मत दें, बल्कि अल्लाह ताला का नाम लेते हुए अपनी मंजिल यानी दुकान या ट्यूशन के लिए सीधा जाएं और सीधा वापस घर आएं, क्योंकि उस अनजान शख्स की सारी बातें झूठ और फरेब होंगी।